स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हे भगवान, जानती हूँ मेरे देवर ने बहुत गलतियां की हैं। उसकी नादानी माफ करना। हमारे छोटे से परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप तो दयालु हैं। अपना आशीर्वाद दीजिए भगवान। मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रही हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। भाभी आप जाइए, मैंने काल भैरव भगवान से माफी मांग ली, उतना ही बहुत है। नहीं मानोगे ना तुम? ठीक है, यहीं रुको, मैं आती हूँ। कहाँ है वो रास्ता जो मंदिर को सुरंग से जोड़ता है? हो गई जासूसी शुरू? नहीं, मैं वो अगर सच बोल रहे होते तो जबान नहीं लड़खड़ाती। अभी प्रीति भाभी ने मुझे बताया कि तुमने काल भैरव भगवान से क्षमा मांगी है। फिर से ये सब शुरू? नहीं गौरी, तुम समझ नहीं रही हो। तुम कब समझोगे राहुल? ये सब ठीक नहीं है। तुम छोड़ क्यों नहीं देते ये जिद? देखो राहुल, मैं मानती हूँ तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं, पर ये सवालों के जवाब का जुनून तुम्हारे सर पर चढ़ गया है, और ये जुनून तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपनों के लिए भी बहुत परेशानी खड़ी कर रहा है। कल पूरी रात हम तुम्हें पागलों की तरह गांव में ढूंढते रहे, पर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें अपनी भी फिक्र नहीं है? मुझे अपनी फिक्र करने की क्या जरूरत? तुम हो ना मेरी फिक्र करने के लिए। हर बार तो मुझे बचा लेती हो। सीधा करके पढ़ोगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ खोई है हमारी बहना? भाई, मुझे राहुल की बहुत फिक्र हो रही है। वो मंदिर का राज जानने के चक्कर में हर दिन अपने लिए एक नई मुसीबतें खड़ी कर लेता है। कभी गांव वालों से झगड़ा मोलकर, कभी उनकी श्रद्धा को चुनौती देकर, और कभी बिन बताए गायब हो जाता है। मुझे तो डर है कि कहीं एक दिन वो अपने साथ कुछ बुरा ना कर ले। इतनी परवाह तो उनकी होती है जिनसे प्यार होता है। तुम्हें भी है ना?
तुम्हारा चेहरा पढ़ना आता है मुझे। आखिर भाई हूं तुम्हारा। हाँ भाई। तो फिर परेशानी क्या है? अपने दिल की बात अब तक उसे बताई कि नहीं? और नम्रता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा साथ ही उसे उसके इस जुनून से बाहर निकाल सकता है। मेरा साथ? अपने भाई की मौत के सदमे से उसकी जिंदगी थम सी गई है और तुम्हारा साथ उसे इन दर्द की यादों से बाहर निकाल सकता है। मैं दिल से चाहता हूं तुम दोनों की शादी हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी राहुल में है और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। आंखें खुले रखो। अगर वो तू नहीं मानेगा ना? बड़ा ढीठ है तू। फिर से मुंह उठा के चलाया मुखबिरी करने। इस बार भगवान काल भैरव ने बचा लिया तुझे, पर मेरे हत्या आए ना तो बच्चू तू ना बच पाएगा। तुझे जो करना था कर लिया, पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज से सूर्यास्त के बाद भी मंदिर की पहरेदारी होगी। और जो तू मंदिर की छाया में नजर आया ना, तो भगवान काल भैरव की कसम, मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के यम के दरवाजे पर तुझे छोड़ाऊंगा। ये वादा है मेरा। अबे घूर किसको रहा है? चल। भगवान राहुल, चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर मेरी ये दीवार न भेद पाओगे तुम। चलो निकलो। चाबी का भी कोई फायदा नहीं। इन लोगों के होते हुए मेरा मंदिर में जाना मुश्किल है। इसका मतलब अब वो सुरंग ही मंदिर तक ले जाएगी मुझे। बस किसी तरह उन दोनों के बीच जुड़ा हुआ रास्ता दिख जाए। सौम्य, मैं शक्ति देवी के साथ किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। तुम यहीं रहो और शेरू पे नजर रखो। ध्यान रहे, किसी भी हालत में वो यहां से भागना नहीं चाहिए। समझ गई ना? ध्यान रहे।
गड्ढे से सीधा सुरंग में जहां गिरा था वहीं से शुरुआत करता हूं। लेकिन सुरंग में वो गड्ढे वाली जगह होगी कहां? ये तो वही जगह है जहां उन लोगों ने मुझे गाड़ा था। इसका मतलब मंदिर जाने का रास्ता भी कहीं आसपास ही होगा। इस वक्त कौन होगा? आनंद, तुम इस वक्त? अच्छा प्यार किया तुमने भी। पूरे 2 दिन हो गए हमें मिले, पर तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं। ऐसा नहीं है आनंद, हम थोड़े काम में व्यस्त थे ना, वरना तुमसे मिले बिना तो हमारा भी एक दिन नहीं जाता। अभी देखा सरपंच जी को बाहर जाते हुए, तो मैंने सोचा थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूं। नहीं, अंदर नहीं, बाहर जाओ। अगर आनंद ने शेरू की आवाज सुन ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया? किस सोच में पड़ गई तुम? अरे वो बाबूजी कह के गए थे कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तो अगर आ गए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, अब थोड़ा सा भी वक्त नहीं है मेरे लिए? अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जंगल में जाओ, वहीं हम तुमसे आकर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ। हे भगवान, आनंद अगर घर में आ जाता तो अभी तो शेरू भैया का सारा राज खुल जाता। पर बाबूजी ने तो बोला है घर में रहकर शेरू भैया की निगरानी करने के लिए। मिलने कैसे जाऊं फिर? आवाज नहीं आ रही है, लगता है शेरू भैया सो गए। एक काम करती हूँ, जब तक ये सो रहे हैं तब तक मैं आनंद से मिलकर आ जाती हूँ।
तो रास्ता बंद है। चारों तरफ देख लिया मैंने, लेकिन सुरंग का वो मंदिर से जुड़ा हुआ रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आनंद, तुमने जिद करके बुला तो लिया है, पर हम ज्यादा देर रुक ना पाएंगे। अरे यार, इतनी सारी बातें करनी है तुमसे। बैठो ना। अभी नहीं, हमें ना देर हो रही है। अरे इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? हुआ क्या है? वो बाबूजी कह के गए थे ना कि वो जल्दी घर आ जाएंगे। अगर आगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हम चलते हैं आनंद, हम तुझे कल मिलते हैं। हाँ? अरे सौम्या, सौम्या, सौम्या। क्या आवाज? सुरंग में चिल्लाने की आवाज कैसे आ सकती? लगता है कोई मुसीबत में। कौन है? मैंने पूछा कौन है? जवाब दो मुझे। बाहर आओ। मैंने कहा बाहर आओ। हे भगवान, हमने तो दरवाजा अच्छे से बंद किया था, फिर ये खुला कैसे? हे भगवान, शेरू भैया फिर भाग गए। कहाँ चला गया ये? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सौम्या, तुम अंदर जाओ। एक जंगली जानवर बाहर घूम रहा है। अंदर जाकर सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो। हे भगवान, कहीं राहुल ने शेरू भैया को तो ना देख लिया। अब क्या होगा?